जैसा कि गाइस आपको पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। चैप्टर 1 के रियल नंबर्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो चेंज हो चुके हैं, टॉपिक्स एलिमिनेट हो गए हैं। तो इसमें हम नए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम आपको करवाएंगे। रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? ये इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन को ऐसे लिखेंगे, 0 बीच में आएगा, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स, दिस साइड नेगेटिव नंबर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को ही रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2, 2 by 3, 60, 3 by 2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 को हम 2 by 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएगा p, 1 हो जाएगा q। 2 by 3 ऑलरेडी p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 हो जाएगा p और 3 हो जाएगा q। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसके एग्जाम्पल्स भी √2, √3, 5 माइनस √3 या √3 माइनस 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इरेशनल नंबर्स के भी हो सकते हैं। √2, √3, √3 माइनस 5, इन सबको हम प्रूफ भी करेंगे कि इरेशनल नंबर्स ये क्यों हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक होती है। हर एक नंबर की फैक्टराइजेशन यूनिक है, वो उसमें जो भी हम फैक्टर्स बनाएंगे कोई और फैक्टर्स उसमें नहीं बनेंगे। और प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर हम कुछ भी लिखें वो मैटर नहीं करेगा। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। 12, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप इसको टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ जिस नंबर का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है वो आप यहाँ लिखोगे, फिर देखोगे आप सबसे मिनिमम प्राइम फैक्टर ऐसा कौन सा है जो 12 को डिवाइड करेगा। 2, 2 6 12 एंड 2 3 6। अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, ये आपके हो जाएंगे 12 के प्राइम फैक्टर्स। अब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कि अगर इसके 2 और 3 प्राइम फैक्टर हैं, तो इसमें कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसमें 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब क्या हुआ? इन प्राइम फैक्टर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, आप 2 × 3 × 2 भी लिख सकते हो और 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हो। तीनों सेम चीज़ है, उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट है HCF एंड LCM। ये क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF, product of the smallest power of each common prime factor in the numbers।
मतलब कि जिन नंबर्स के आपको HCF निकालने हैं उन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो भी उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट को अगर हम निकालेंगे तो वो HCF निकल जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। इसमें क्या है, जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जिन नंबर्स का हमें LCM निकालना है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उन सब नंबर्स के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? LCM। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। 6 एंड 20। अब इनका HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? 6 लिखा, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा 6, देन 3 3 1 ज़ा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 × 3, ये 2 × 3। नेक्स्ट आप 20 के ऐसे ही बना लोगे फैक्टर्स, 2 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 का मल्टीपल होगा ये, 5 1 ज़ा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर बेस सेम है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे बेस 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 × 5। तो 20 के फैक्टर्स आपके बन गए ये, और 6 के फैक्टर्स आपके बन गए ये। आपने HCF और LCM निकालना है, उसके लिए आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अब LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। आपने 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप फाइंड आउट करोगे HCF क्या होता है? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट पावर जिसकी भी होगी उन सब नंबर्स का मल्टीपल कर लेंगे। HCF ऑफ 6 एंड 20। इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2, और 2 में प्राइम फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में से किसकी है? यहाँ 2⁻1, यहाँ 2⁻2, तो ये 2⁻1 हो जाएगा, इज इक्वल टू HCF आप आ गया 2। ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ 6 एंड 20। LCM निकालने के लिए आपको जो भी इन दोनों में फैक्टर्स निकले हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर जिसकी भी होगी उन सब का मल्टीपल ले लेंगे। 2 प्राइम फैक्टर, इसमें से ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? यहाँ 2⁻1 और यहाँ 2⁻2, तो 2⁻2 इंटू यहाँ 3⁻1 है, यहाँ 3⁻0 लिखेंगे हम। क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पर 0 इज़ 1। यहाँ पे अगर मैं 3⁻0 भी लिखूँगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 3⁻1। ऐसे ही यहाँ 5⁻1 है, यहाँ 5⁻0 हो जाएगा, तो 5 की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो आपका LCM निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6 और 20 का 60। ठीक है, HCF और LCM आपका निकल गया। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। मतलब ये HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको हम, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, हमारे पास नंबर्स थे 2। HCF कितना आया था हमारा? 2। LCM कितना आया था 6 और 20 का? 60। अगर आप देखोगे HCF कितना है? 2, LCM कितना है? 60। 2 × 60 120। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर्स कौन कौन से थे? 6 एंड 20, तो 6 × 20 उनका प्रोडक्ट करेंगे, 6 × 20 120। ठीक है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 36 and 44 using prime factorization
मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी आपको टेबल बना के बताया था। सबसे पहले आप 36 के फैक्टर्स निकाल लोगे, फिर 44 के फैक्टर्स निकालोगे। 36 के फैक्टर्स निकालने के लिए आप टेबल की फॉर्म से ही करोगे उसको। 36 2 पे जाएगा, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस सेम है 2, 1 + 1 इज़ 2। यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 के फैक्टर्स निकल गए, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम 44 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के टेबल में 22, 2 के टेबल में 11 एंड देन 11। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11। इसको आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इंटू 11। ठीक है, अब आपके पास 36 के फैक्टर्स आ गए और 44 के फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी फैक्टर की वो आप ले लोगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 3 का 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1, 3 रेस्ट पर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ 11 का पावर 1 है, तो यहाँ 11 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी 1, तो 11 रेस्ट पर 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू 11, 4 9 ज़ा 36 इंटू 11। ये हो जाएगा आपका आंसर 396। एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट एचसीएफ कैसे निकालोगे आप। एचसीएफ निकालने के लिए जो भी इसमें से कॉमन फैक्टर है उसमें से लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट पावर जिसकी होगी वो आपका एचसीएफ होगा। यहाँ कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, और इसमें से लोएस्ट पावर किसकी है, 2 रेस्ट पर 2 ही है दोनों, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो आपका एचसीएफ भी निकल गया। ठीक है, ये तो आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपको दिया हो, अगर आपको सपोज दिया है एलसीएम, सपोज आपको ये दिया है, सपोज आपको एलसीएम दिया हुआ है ये, और आपको बोला जाए फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको रिलेशन में फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला गाइज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या है आपको गिवन है 396। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे इसमें, 36 एंड 44, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, एचसीएफ अब 396 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 36 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 पे, और 11 4 ज़ा 44। एचसीएफ आपका आ गया 4। इस क्वेश्चन में हमने यही निकाला था, एचसीएफ 4 ही आया था। तो हमने अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बताया है कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिसका सिर्फ एक ही मल्टीपल होता है, 1। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बनाओगे, 140 लिखा। 140 किसके टेबल में जाता है, सबसे मिनिमम आप पहले चेक करोगे, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 7 ज़ा 40, 0 को आप एज इट इज़ लिख दो। नेक्स्ट 70 मिनिमम कौन सी टेबल पे जाएगा, अगेन 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35 पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट ये 5 पे जाएगा, 5 7 ज़ा 35, और 7 7 पर ही जाएगा। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप ये देखो 2 टाइम्स है, जब भी बेस सेम होती है उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये देखो 2 की पावर क्या है 1,
यहाँ भी 2 की पावर क्या है 1। अगर किसी बेस की पावर नहीं लिख रहे हैं तो उसकी पावर कितनी होती है 1, जैसा कि मैंने लिख दिया है। और अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो बेस सेम 2 लिखा हमने, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपके प्राइम फैक्टर बन गए हैं 140 के। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 156। इसको अभी आप ऐसे ही करोगे, बिल्कुल 156 लिखा। सबसे पहले आप चेक करोगे कौन सा ऐसा मिनिमम प्राइम नंबर है, या मिनिमम ऐसा कौन सा नंबर है जो 156 से डिविजिबल होगा। 2 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अगेन 78 को आप चेक करोगे 2 के टेबल में 39, देन 3 एंड देन 13। इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने यहाँ से लिखा 2 2 3 और 13। अब इसमें भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 3825। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही करोगे, 3825 लिखा। सबसे पहले इसको देखो ये कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, 1 2 7 5 पे जाएगा। नेक्स्ट आप फिर से इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 425 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल पे जाएगा। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 17 और ये 17 पे डिविजिबल होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फिर से 3 इंटू 3 2 टाइम्स है तो आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर लिख सकते हो इंटू 17। तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है आपका 5005। इसको भी आप ऐसे करके देख सकते हो, 5005। सबसे पहले ये जाएगा आपका 5 के टेबल में 1001। नेक्स्ट ये आपका जाएगा 7 पे, 7 1 ज़ा 7, 30 बचा, 4 7 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट ये आपका जाएगा 11 पे, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा 33, 13 पे जाएगा 1। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये अब इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, सब सिंगल सिंगल नंबर्स है, तो आपके यही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7429। इसमें आप कैसे करोगे, 7429 लिखोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये कौन से टेबल पे जाएगा। ये सबसे पहले मिनिमम जो नंबर होगा वो ये 17 पे जाएगा। 17 437 जा 7429। देन ये 19 पे जाएगा, 19 2 जा 38, देन 2 3 23 पे। नेक्स्ट 23 ही एक प्राइम नंबर है तो ये 23 पे जाएगा। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या हमें करना है, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले, 26 एंड 91। 26 के फैक्टर्स बनाएंगे पहले हम। फैक्टर्स वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, इसीलिए यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 7 इंटू 13। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है किसी भी दो नंबर्स में जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन
हाईएस्ट पावर जो भी होएगी उस नंबर की वो हम लिख लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। वो कैसे, जैसे अगर 2 रेस्ट पर 0 मैं लिखती हूँ तो 2 रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 रेस्ट पर 0 लिख दूँगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 2 की पावर 1 इंटू ऐसे ही 13 की हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 की तो 1 ही हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे 7 की पावर है 1, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखी थी और यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखी थी, वैसे ही यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो मैं यहाँ पे 7 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 रेस्ट पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, 7 की पावर 1। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम किस किस का हो गया, ये 26 एंड 91। नेक्स्ट आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ भी इन्हीं दो नंबर्स का निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। 2 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, लेकिन 13 की पावर मिनिमम किस में है, लोएस्ट डिग्री दोनों में किस में है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13। एलसीएम एचसीएफ आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आपको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का वेरिफिकेशन, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमने क्या निकाला है 182, एचसीएफ हमने क्या निकाला है 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। अब राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 6, 2 6 9 54, 56, 2 9 18 और 5 23। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं, इसीलिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट है 510 एंड 92। इसके फैक्टर्स बना के दिखाओ मुझे। 510 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, फाइव 510 के फैक्टर्स मुझे बना के दिखाओ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं उस टेबल की हेल्प से मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। 92 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम 510 और 92 दोनों नंबर्स का मतलब हाईएस्ट पावर हम लेंगे, कौन कौन सी होएगी। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 23 की हाईएस्ट पावर इज ऑल्सो 1। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 3 4 6 0। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा, लोएस्ट पावर हम लेंगे। अब इसमें लोएस्ट पावर क्या है, इसमें लोएस्ट पावर आपकी क्या है 2 की पावर 1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
एलसीएम हमने निकाला है 2, 3, 4, 6, 0। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और एचसीएफ हमने निकाला है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 9, 2 3 6, 2 2 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 6 9 2 0। राइट हैंड साइड आप लोगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 एंड 92। 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू 4 6 9 2 0। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, 336 एंड 54। 336 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 2 की पावर 1 है सबकी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 1 एंड 1। बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं हम, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें भी 3 टाइम्स है और हर एक की पावर क्या है? 1, तो 3 रेज़ टू पावर 3। एलसीएम निकालेंगे हम 336 एंड 54 का। हाईएस्ट पावर देखो इन दोनों में से किसकी है? 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 3024। एचसीएफ निकालेंगे 336 एंड 54 का। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का लीस्ट पावर वाला देखो क्या है? 2 की लीस्ट पावर है 1, 3 की लीस्ट पावर है 1 एंड 7 की लीस्ट पावर है 0। 2 3 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? दिस वन, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमने निकाला है 3024 एंड एचसीएफ हमने निकाला है 6। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 6 24, 2 6 12, 14, 3 6 18। ये हो जाएगा 18144। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? 336 एंड 54। आप देखोगे इनका मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा 18144। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, so our answer is hence proved। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है 12, 15 एंड 21। 12 के फैक्टर्स निकालो, क्या होंगे? 2 2 4, 4 3 12। 15 के निकालो, क्या होंगे? 3 5 15। 21 के 3 7 21। अब एलसीएम निकालो तीनों का, 12 का, 15 का, 21 का। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 की हाईएस्ट पावर भी हो जाएगी हमारे पास 1। इन सब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। एचसीएफ 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ के लिए हम लोएस्ट पावर देखेंगे। 2 की लोएस्ट पावर 0 है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है, 5 की लोएस्ट पावर 0 है और 7 की लोएस्ट पावर भी हमारे पास 0 है। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1, तो 2 रेस्ट पर 0 1, 5 रेस्ट पर 0 1, 7 रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 3। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है हमारे पास 17, 23 एंड 24।
9। इसके फैक्टर्स निकालने तो बहुत ईजी हैं, ये अपने आप में एक प्राइम फैक्टर्स हैं। 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, 29 का हो जाएगा 29 इंटू 1। एलसीएम निकालोगे आप 17, 23 और 29 का। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर निकालोगे, 17 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, 23 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, 29 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 11339। अब आप एचसीएफ निकालोगे इन्हीं तीनों का। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है, 17 की भी 0 है, 23 की भी 0 है और 29 की भी 0 है। मैंने आपको बताया है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स निकालो, 2, 2 सा 4, 4 2 सा 8, 9 के हो जाएंगे 3 3 सा 9, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। अब एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब। 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर 2। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 5 5 सा 21 और सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1800। एचसीएफ के लिए भी सेम आपके पास क्या हो जाएगा, आप लीस्ट पावर वाला देखोगे। लीस्ट पावर इसमें क्या है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर भी 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। यहाँ खत्म होता है आपका थर्ड क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ द सेम। आपको एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9। इसका मतलब आपके पास दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको दिया ही हुआ है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657। 9 को आप डिवाइड करोगे 306 से, 3 9 सा 27 और 4 9 सा 36। एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 22338 आपके पास आ जाएगा। आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। चेक वेदर 6 रेज़्ड पर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी जो डिजिट है वो 0 से एंड कब करता है, 5 के टेबल में करता है। 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर। सपोज मैं आपको पहले बता दूं इसका, सपोज 10 है, 5 से डिविजिबल होगा, 0 है पीछे। 20 है, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 400 है, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर की डिजिट लास्ट में 0 है तो वो 5 से डिविजिबल पक्का होगा, प्राइम फैक्टर उसका 5 होगा ही होगा। ठीक है। 6 रेज़्ड पर n, ये इसमें लास्ट 0 एंड कब होगी, अगर ये डिविजिबल होगा 5 से। मतलब कि 6 रेज़्ड पर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब 5 उसका क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। इसको हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर 6 रेज़्ड पर n टू एंड विद द डिजिट 0 फॉर
एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर 6 रेस्ट पर n 0 से एंड कर रहा है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब उसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised per n should contain the prime number 5। जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज 10 है, 10 का 5 मल्टीपल होगा, क्यों? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 के टेबल में अगर 10 लास्ट में डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल पक्का होगा, उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा ही होगा। बट 6 रेस्ट पर n को अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 रेस्ट पर n, मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेस्ट पर n आर 2 and 3 only. So according to fundamental theorem of arithmetic, there are no other prime number exists in the factorization of 6 raised power n। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई नंबर के पीछे 0 आ रहा है, लास्ट में उसके डिजिट 0 आ रही है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, उसका प्राइम फैक्टर 5 होना ही चाहिए। लेकिन 6 रेस्ट पर n के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 3, इसमें कहीं भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एक यूनिक वे में होते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं वो एक यूनिक वे में होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दैट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 और 3 हैं सिर्फ, 5 इसमें प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0 से डिविजिबल, 0 जिसकी लास्ट डिजिट होगी। तो हम कह सकते हैं 6 रेस्ट पर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n, because there are no other prime number exist in the factorization of 6 raised to n other than 2 and 3। अब करते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके अपने भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि हम कहें 20 है, 20 प्राइम फैक्टर है या कंपोजिट नंबर है, इट्स अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 और 1 के फैक्टर्स के अलावा भी इसमें फैक्टर्स बनते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब आप लगा लो 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? इट्स अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स बनेंगे वो 1 और 5 ही बनेंगे, इसमें कोई भी और फैक्टर इसमें नहीं बन सकता, तो ये प्राइम फैक्टर हुआ। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें कि 1 और वो अपना ही एक डिविजिबल होता है, वो नंबर
डिवाइड करता है अपने आप को ही, 1 और द सेम नंबर उसमें मल्टीपल होता है। तो कंपोजिट नंबर्स आपको पता चल गया कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से आप कॉमन लो, 7 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 13। अगर आपने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 1 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, अब 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1 78। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 8 ज़ा 24, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 8 ज़ा 24, 10 21 31 1014। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, बट इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे 78 के फैक्टर्स बना लोगे। 78 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 13 6 ज़ा 78। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 13। अब आप देखो, अब आप क्या देखोगे कि इसमें जो x हमने सपोज किया था पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीपल अदर देन 1 है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, अब इसमें अदर देन 1 भी मल्टीपल है, y भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 5, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, 6 7 ज़ा 42, 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब इसमें आप क्या देख सकते हो कि इसमें प्राइम फैक्टर्स 1009 और 5 हैं, और यहाँ पे क्या है 78 और 13। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 इंटू 13, और यहाँ पे 5 इंटू 1009 फैक्टर्स बन गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि बोथ x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर, जिसमें कि फैक्टर सिर्फ 1 हो। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसमें अदर देन 1 भी प्राइम फैक्टर्स उसमें हों। प्राइम फैक्टर्स x में भी अदर देन 1 है और y में भी अदर देन 1 है। सो दीज टू आर कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर शेप में एक स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सपोज करो सोनिया, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, आप सपोज कर सकते हो दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया कितने मिनट्स लेती है 18 मिनट्स लेती है इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए। पूरा वो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करती है पूरा का पूरा सर्कल राउंड कवर करके वो 18 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। बल्कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि कितने मिनट्स लेता है, अगर रवि इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो वो 12 मिनट्स में इस सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों ने इसी पॉइंट से सपोज कर लेते हैं कि स्टार्ट किया है और सेम टाइमिंग पे स्टार्ट किया एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सपोज कर लेते हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें सोनिया और रवि अगर इस सेम पॉइंट से सेम टाइम पे अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये आपने निकालना है। ये आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आप दोनों में एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको दोनों के फैक्टर्स चाहिए, 18 के फैक्टर्स 2
इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, दोनों के फैक्टर्स निकल गए। अब एलसीएम निकालोगे आप 18 और 12 का, इसको आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो। एलसीएम में क्या करते हैं हम, दोनों नंबर्स में जिसमें हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36 मिनट्स। यूनिट्स हमारी मिनट्स है। इसका मतलब रवि और सोनिया जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो आफ्टर 36 मिनट्स मीट करेंगे। यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम क्या कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a भी डिविजिबल होगा p से। a क्या है, इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। हम कह सकते हैं a स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then a is also divisible by p। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, लाइक 49 है एक, हम मान लेते हैं कि a स्क्वायर हमारा 49 है, ठीक है। अब a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल होगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, अगर 49 जो है 7 से डिविजिबल है, 49 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे 49 हो गया हमारा a स्क्वायर, p हो गया 7। 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी डिविजिबल होगा सेम नंबर से, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, तो 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इस थ्योरम को हम आगे यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है हमें। प्रूफ दैट रूट 5 इज़ एन रैशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इन सब का प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होते हैं। हम रूट 5 प्रूफ करेंगे इरेशनल है, ऐसे ही आप रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर को भी आप प्रूफ कर सकते हो कि वो इरेशनल नंबर होगा। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, हम इसमें एजम्पशन ले लेंगे कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है और उसको हम प्रूफ करेंगे कि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। पी डिवाइड बाई क्यू क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? जिनका कोई भी फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, p स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, या q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से हम कह सकते हैं p स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो अभी हमने की थी। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर p 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 5r फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर r। अगर p 5 से डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू 5r हो जाएगा। अब p की ये वैल्यू आ गई 5r, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
5q² is equal to p². Substituting the value of p in equation 1, ठीक है. 5q² is equal to p² हो जाएगा हमारे पास. 5q² is equal to p की वैल्यू है 5r का स्क्वायर हो जाएगा. 5q² is equal to 25r², और ये हो जाएगा आपका q² is equal to 5r². इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q² डिवाइड बाई 5 is equal to r². अब देखो, अब q² डिवाइड बाई 5 हो गया तो हम लिख सकते हैं q² is divisible by 5. अगर 5 से q² डिविजिबल होगा तो q is also divisible by 5. अकॉर्डिंग टू थ्योरम. अब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से p and q have common factor 5. यहाँ हमने प्रूफ किया p and q is divisible by 5. यहाँ हमने प्रूफ किया q is divisible by 5. तो p and q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5. ठीक है. बट p and q को प्राइम्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए. अगर p और q को प्राइम्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, कोई और कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा. सो वी कैन से p and q हैव कॉमन फैक्टर्स 5. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q आर को प्राइम्स. ठीक है, हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट p and q आर को प्राइम्स. और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग assumption. और हमने रॉन्ग assumption क्या ली थी कि √5 जो है रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं therefore √5 is an irrational number. Hence proved. जैसे हमने √5 प्रूफ किया है, आप √2 √3 भी कर सकते हो, √7 भी कर सकते हो. एनी प्राइम नंबर है, एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 √5. इसको भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है. अब इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर. अगर 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम्स. इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो 2 √5 इज इक्वल टू p/q - 3. यहाँ 3 प्लस में है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा. और √5 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे, q आएगा तो p - 3q डिवाइड बाई q बन जाएगा. और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा. अब सिंस वी नो दैट सिंस p and q क्या हैं? इंटीजर्स हैं. p and q इंटीजर्स हैं. सो p - 3q ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं. सो p - 3q डिवाइड बाई 2q इज अ रैशनल नंबर. बट हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, अभी हमने प्रूफ भी किया था. और कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. ओके, तो हम कहेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है, p - 3q डिवाइड बाई 2q एक रैशनल नंबर है. तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई? क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली थी कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है. बट वी नो दैट √5 इज एन irrational number. This contradiction arises due to a wrong assumption.
So we can say 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Hence proved. ओके, ये हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और तीनों में हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2. इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. थर्ड पूरे क्वेश्चन को, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. वन बाई टू अगर रैशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. p एंड q हमारे को प्राइम्स हो जाएंगे, तो 1/√2 को हम p बाई क्यू भी लिख सकते हैं. इसको अरेंज करेंगे तो q इज इक्वल टू √2p हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. q इधर चला गया, √2 इधर चला गया. ठीक है. अब q डिवाइड बाई p इज इक्वल टू √2. हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है. p एंड q आर इंटीजर्स. सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, अगर p और q इंटीजर्स हैं तो q डिवाइड बाई p एक रैशनल नंबर होगा. बट √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. अब इर्रेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई. एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. So we can say 1/√2 is an irrational number. Hence proved. Okay. नेक्स्ट हमारा पार्ट है 7√5. 7√5 को हम कहते हैं 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर है तो इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. p एंड q आर को प्राइम्स हो जाएंगे. 7√5 को हम 7 उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये 7 डिवाइड में हो जाएगा. अब p एंड q हमें पता है कि इंटीजर्स हैं. सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो p बाई 7q क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा. लेकिन हमें पता है √5 रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 is an irrational number. अब √5 irrational नंबर है, p बाई 7q एक रैशनल नंबर हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. So we can say 7√5 is an irrational number. Hence proved. ठीक है. अब हम प्रूफ करेंगे अपना थर्ड पार्ट 6 + √2. 6 + √2 इरेशनल नंबर हम प्रूफ करेंगे. तो लेट पहले हम इसको मान लेंगे कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 + √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. रीअरेंज करेंगे, p एंड q क्या हो जाएंगे इसमें? को प्राइम्स. रीअरेंज करेंगे तो √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू -6 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे q तो p -6q हो जाएगा. ठीक है. अब p एंड q आर इंटीजर्स. सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो राइट साइड वाला ये जो हो जाएगा ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा. सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो p -6q डिवाइड बाई q इज अ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर है, बट वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर. √2 इज एन इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमने एजम्पशन ही रॉन्ग लिया. एजम्पशन हमने ली थी कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन ही गलत हो गई. दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन. सो वी कैन से 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर.
हेंस प्रूव्ड। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और थर्ड क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आपका रियल नंबर्स चैप्टर जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, आपका क्लास 10th का, वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता है, हमारी एक वीडियो है इसमें, आप उसको भी देख सकते हो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर द अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर में और भी फैक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स हो जाएंगे आपके जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 to इन्फिनिटी। कंपोजिट नंबर्स कौन से हो जाएंगे आपके? कंपोजिट नंबर्स जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है तो आपका 2 हो जाएगा और आपको लेना है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स तो ये नहीं लेंगे और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा 9। तो आपको एलसीएम लेना है 2 और 9 का। इसको हम ऐसे लिखेंगे। प्राइम नंबर अभी हमने देखा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। आपको निकालना है एलसीएम दोनों का, 2 और 9 का। एलसीएम निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लोगे। फैक्टर्स 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 और 1। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 3, 3 इंटू 3। इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 और 9। अब एलसीएम क्या होता है? इनमें से जो भी हाईएस्ट पावर होगी उन सब का मल्टीपल। 2 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 1 है, यहाँ आप 2 रेस्ट पर 0 लिख सकते हो बिकॉज एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज़ 1। तो 2 की पावर 1 हो जाएगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी हाईएस्ट। यहाँ 3 की पावर भी 0 लिख सकते हो, ठीक है। 2 रेस्ट पर 1 इज़ 2, 3 3 are 9, तो 2 9 are 18। एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 2 and 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एलसीएम ऑफ पी एंड 12 इज 72। इसको हम कैसे लिखेंगे? एलसीएम ऑफ पी एंड 12 इज 72 एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड 12, एचसीएफ ऑफ पी एंड 12 इज 2। देन पी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एलसीएम ऑफ पी एंड 12 इज दिस, एचसीएफ ऑफ पी एंड 12 इज 2। इसका मतलब हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एक नंबर निकालना है, एक नंबर गिवन है। एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला है आपका। एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 एंड एलसीएम हो जाएगा आपका 72। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसमें से एक नंबर आपका p है, एक नंबर आपका 12 है। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 एंड 72 आपका एक साइड पर है, 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो अदर साइड पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 2 6 are 12 एंड 6 1 are 6, 6 2 are 12, तो p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2150। आपको 2150 नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने का मेथड है, आप ऐसे बना लोगे 2150 को
इसमें जो इस चीज़ से भी ये डिविजिबल होगा उसको आप लिखते जाओगे। सबसे पहले ये 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट इसको हम 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट 43 के टेबल में ही जाएगा, 43 1 पे जाएगा। ठीक है, इसको हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 43। तो 2150 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 43। अब 5 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर इंटू 43। ये आपके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स 3 + 2√7 एंड 4 + √7 क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होगा ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। 3 + 2√7 इसको और सम करना है इससे 4 + √7 से। 3 एंड 4 एक रैशनल नंबर्स हैं, 2√7 एंड √7 आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करेंगे, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही ऐड करेंगे। आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड नहीं कर सकते। तो 3 और 4 का करोगे, 2√7 और √7 को करोगे। आप इसको इकट्ठा लिख लो, 3 + 4 + 2√7 + √7। 3 + 4 इज 7। यहाँ √7 सेम है और यहाँ पे 2 है, √7 यहाँ √7 के आगे 1 है। 2 + 1 इज 3, तो 3√7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 2√7 + √7। √7 कॉमन लोगे, यहाँ से √7 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा और यहाँ √7 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। 2 + 1 इज 3, 3√7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने ऐसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब 2 + 3√3 इरेशनल नंबर हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है कि आप इसमें सपोज कर लोगे कि 2 + 3√3 इज़ अ रैशनल नंबर। हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेट 2 + 3√3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका अदर देन 1 फैक्टर नहीं होता। अब इसको अगर आप रीअरेंज करोगे, 3√3 इज इक्वल टू p/q माइनस 2, यहाँ प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। √3 यहाँ एलसीएम ले लोगे, q p माइनस 2q हो जाएगा और यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सिंस वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो p माइनस 2q डिवाइड बाई 3q इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर p और q जो हैं इंटीजर्स हैं तो ये वाली जो टर्म पूरी है ये आपकी हो जाएगी रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है, ये पूरा रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुई है? क्योंकि हमने असम्पशन हमारी गलत है।
हमने एजम्पशन ही गलत लिया है कि 2 + 3√3 एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 tankers contain 600 liters and 750 liters of petrol. Find the maximum capacity of a container which measures the petrol of each tanker in the exact number of times. आपके पास 2 टैंकर जिसमें एक में 600 लीटर्स एंड सेकेंड में 750 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। आपको दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या निकालोगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। To find out the maximum capacity of a container which measures the petrol of each tanker, we will find the HCF of 600 and 750. HCF निकालने के लिए आप 600 के फैक्टर्स बनाओगे। पहले 600 के फैक्टर्स बनाने के लिए आप ऐसे बनाओगे, 2 के टेबल में जाएगा, 2 300 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 150 पे, 2 75 पे, 3 3 2 6, 3 5 15, नेक्स्ट 5 पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा। तो इसके 600 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5। ठीक है, अब बेस सेम है, 2⁻1 2⁻1 2⁻1, तो आप 2⁻3 लिख सकते हो। 3 सिंगल है, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर लिख जाओगे। 600 के फैक्टर्स आपके बन गए ये। ठीक है, नेक्स्ट आप बनाओगे 750 के फैक्टर्स। 750 के फैक्टर्स बनाने के लिए भी आप ऐसे बनाओगे, 2 पे जाएगा, 375, 3 पे जाएगा 1, 3 2 6, 3 5 15, 5 पे 5 2 10, 5 5 25 एंड देन 5 5 5 पे एंड देन 5। ठीक है, 750 के फैक्टर्स आप बना लोगे 2 × 3 × 5 × 5 × 5। 2 × 3 × 5 का क्यूब लिख सकते हो, यहाँ पे 5 3 टाइम्स है। 750 के फैक्टर्स आपके बन गए ये। अब आपके पास 600 के फैक्टर्स भी आ गए, 750 के फैक्टर्स भी आ गए हैं, तो इसके बाद आप क्या करोगे? आप दोनों के HCF को फाइंड आउट कर लोगे, HCF ऑफ 600 एंड 750। अब HCF क्या होता है? दोनों में से कॉमन नंबर जो होगा उसमें से लोएस्ट डिग्री जिसकी होगी, लोएस्ट पावर जिसकी होगी, उन सबका आप मल्टीपल ले लोगे। इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर कौन सी हो गई? 2⁻1। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ही आ जाएगा आपका। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, लोएस्ट आपकी हो जाएगी 5 की पावर 2। ठीक है, 2 3 6, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका आ जाएगा 150। तो 150 लीटर्स आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर इज 150 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 alarm clocks ring at intervals 8 and 12 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? 2 alarm clocks हैं, वो 8 and 12 minutes के इंटरवल पे रिंग करते हैं। तो अगर वो दोनों क्लॉक्स अगर सेम टाइम पे रिंग करना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वो कब मीट करेंगे? इसके लिए हम निकालेंगे LCM 8 और 12 का। पहले आप 8 के फैक्टर्स निकाल लोगे, 2 2 4, 4 2 8, इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 4, 4 3 12, आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम निकालने के लिए आप दोनों में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और 3 की हाईएस्ट पावर है 1। 8 × 3 is 24. So after 24 minutes they will next ring together. Okay? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF of 2 numbers is 92, LCM is 2640. अगर one number 460 है then find the other number. इसको आप कैसे लिखोगे? HCF of 2 numbers is 92.
आपको एक नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। लेट पहले आप मान लोगे, लेट द अदर नंबर इज x। तो HCF ऑफ x एंड 460 इज 92। LCM आपको दिया है x और 460 का 2640। नेक्स्ट आपका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको पहले भी करवाया हुआ है। इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे जिससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। HCF आपका हो जाएगा 92, LCM हो जाएगा 2640। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं? एक नंबर आपके पास x है जो आपने सपोज किया है, अदर नंबर आपके पास 460 है। इसको आप x की वैल्यू के लिए रीअरेंज करोगे, 92 एंड 2640 को मल्टीप्लिकेशन में रखोगे। 460 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड में। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आ जाएगा एंड 2 को 264 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4 एंड 528। तो द अदर नंबर इज 528। यहाँ आपके ख़त्म हो गए हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।